भारत के हिमालय में समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक जमी हुई झील छुपी हुई है, शांत, स्थिर, लेकिन मृत्यु से भरी हुई। यह है रूपकुंड यानी कंकालों की झील। साल था 1942। उत्तराखंड के जंगलों में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर गश्त पर था जब उसने देखा कुछ ऐसा जो उसकी रूह तक हिला गया। सैकड़ों इंसानी कंकाल इस जमी हुई झील के चारों ओर बिखरे हुए, कुछ पानी में डूबे हुए, कुछ खुले में पड़े हुए, सर्द हवाओं से जूझते हुए सदियों से वहीं पड़े थे। ये लोग कौन थे? सैनिक, तीर्थयात्री या फिर कोई भुला दिया गया त्रासदी के शिकार? दशकों तक ये रहस्य और गहराता गया। स्थानीय कहानियां बताती हैं कि एक राजा अपनी रानी और दरबारियों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला था, लेकिन देवी की नाराजगी ने उन्हें झील तक पहुंचते ही खत्म कर दिया। लेकिन वैज्ञानिकों के पास अपने सवाल थे। 2000 के दशक में शोधकर्ताओं ने कंकालों पर परीक्षण शुरू किया। कार्बन डेटिंग से पता चला कि इन लोगों की मौत 800 से 850 ईस्वी के बीच हुई थी। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई। डीएनए परीक्षण से पता चला कि ये कंकाल सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग समूहों के थे। एक समूह भारतीय मूल का था, लेकिन दूसरा मेडिटेरेनियन यानी ग्रीस जैसी जगह से आया हुआ था। 1000 साल पहले ग्रीस के लोग भारतीय हिमालय में क्या कर रहे थे? सबसे मान्य सिद्धांत, एक भीषण ओलावृष्टि। शोध में सामने आया कि कई खोपड़ियों में गहरे घाव थे जो ऊपर से लगे किसी भारी वार की वजह से थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि अचानक आई एक भारी ओलावृष्टि ने पूरी टोली को घेर लिया। ओले क्रिकेट बॉल जितने बड़े थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे कोई अलौकिक ताकत थी। भोटिया जनजाति की प्राचीन लोक कथाएं कहती हैं एक राजा रानी ने देवी नंदा को क्रोधित किया था और यह झील ही उनका दंड बनी। लेकिन अगर यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी तो इन कंकालों में विदेशी लोग कैसे शामिल हुए? क्या यह कोई व्यापारिक यात्रा थी, कोई गुप्त मिशन, या फिर ऐसा तीर्थ जिसमें पूरी दुनिया के लोग शामिल थे? इतिहास की किसी किताब में इसका कोई उल्लेख क्यों नहीं? ये लोग कहां से आए थे और क्यों कभी लौटे नहीं? आज भी जब बर्फ पिघलती है, नए कंकाल बाहर आ जाते हैं, जैसे कि ये झील अभी भी अपनी कहानी पूरी नहीं करना चाहती। रूपकुंड आज भी एक जमी हुई पहेली है जिसमें विज्ञान है, किंवदंतियां हैं, लेकिन सच्चाई अब तक गायब है। एक ऐसा स्थान जहां अतीत की फुसफुसाहटें ठंडी हवा में तैरती हैं पर कभी कुछ साफ नहीं कहती। आपको क्या लगता है, कंकालों की यह झील सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा का परिणाम थी या इसमें कोई रहस्यमयी शक्ति शामिल थी? अपने विचार कमेंट में बताइए। और अगर आप भी ऐसे रहस्यों को पसंद करते हैं तो रहस्य लोक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक रहस्य है।